नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। 27 मार्च को रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान इकाई जयपुर के अमेर स्थित बिमल गार्डन में प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम सम्मेलन तथा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के हर जिले से कार्यकर्ता पहुंचे तथा कार्यक्रम में भाग लेकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकार राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 27 मार्च को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने का प्रयोजन भी किया गया। आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ भी यह सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी के केंद्र कमेटी द्वारा राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 200 सीट पर जगह जगह प्रत्याशी उतारने के निर्देश दिए गए। रिपब्लिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राधे मोहन सैनी, प्रदेश प्रभारी नितिन शर्मा तथा प्रदेश महामंत्री विमल श्रीवास्तव ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और आगामी चुनाव में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की गई है। आज का कार्यक्रम कोरोना महामारी के कारण हमारी मीटिंगें वगैरह हो नहीं पाई थी। कार्यकर्ताओं से एक दूसरे से हमारा संपर्क नहीं हो पाया था, तो होली के बाद हमने ये विचार किया कि सभी कार्यकर्ताओं से मिलन का जो है एक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जावे, ताकि सभी कार्यकर्ताओं से हम एक ही छत के नीचे मिलान कर लें और जो है सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठकर भोजन करें। सर, आमेरी विधानसभा क्या कहकर गए रामदास जी? रामदास जी अनावले साहब ने तो यही कहा कि भाई सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है कि आप कोरोना के बाद में एकत्रित हुए हैं और आगामी जो है चुनाव के लिए और उसके लिए आप पार्टी को आगे बढ़ाएं। अब आगे आपकी क्या रणनीति है? अब आगे जो है पार्टी को हम और कार्यकर्ताओं को सबको पूरे प्रदेश में जोड़कर और तैयारी करेंगे कि पूरे विधानसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ें। आपकी तरफ से राजस्थान की प्रदेश की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपने 70 वर्षों के अंदर सभी सरकारें सभी उनको देखा है, एक बार हमें भी मौका देकर देखें और हमें सेवा का मौका दें कि 70 सालों में आपने एक ही काम किया है कि 5 साल उसको 5 साल उसको, तो यूँ करके आपने 70 साल तो गुजार दिए। हम चाहते हैं कि एक बार हमें भी मौका दें, हम आपकी सेवा तन मन से करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो प्रदेश अध्यक्ष है नितिन शर्मा जी, जिनको हमने राजस्थान का प्रभारी बनाया है, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। हमारे नवरत्न जी भी यहाँ है, हमारे लीडर स्टेट के, और बाकी ये सभी हमारी स्टेट की कमेटियाँ मौजूद हैं। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहाँ हो रहा है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी कोशिश ये रही कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम हमें करना है। और उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ होना चाहिए। उसके लिए मैं हमारे माननीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के साथ मैं बात करूँगा। रिपब्लिकन पार्टी राजस्थान के सभी जिलों में काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बेरोजगार उनको रोजगार देने के लिए, महिलाओं को दलितों को होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए, जो किसान है इस किसान को न्याय देने के लिए ऐसे में आता है। वैसे सभी लोगों को इकट्ठा करके रिपब्लिकन पार्टी को आगे बढ़ना है और हमारी कोशिश रहेगी कि बीजेपी के साथ अलायंस हो। बीजेपी के साथ अलायंस अगर नहीं होता है, कुछ सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी के सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेगी। उसके बारे में स्टेट कमेटी से चर्चा कर रही है।
चुनाव के टाइम पर कितनी सीटों पर लड़ना ये करेगी। रिपब्लिकन पार्टी सभी वर्गों को न्याय देने के लिए काम करती है। रिपब्लिकन पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास सबका साथ सबका विकास, इसलिए मिल रहा है न्याय का विकास। ये भूमिका रिपब्लिकन पार्टी की है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी सभी लोगों को न्याय देने के लिए काम करती है। और राजस्थान में रिपब्लिकन पार्टी हुई से एक बड़ी पार्टी के रूप में प्रज्ञा उभरेगी। ऐसा अभी पूरा देखा है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर 4 राज्यों के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। आने वाला 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी और 400 के ऊपर सीटें बीजेपी को और एनडीए को मिलेगी, ऐसा भी पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार टूटता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ना के बराबर नजर आ रही है। चारों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी और कांग्रेस पार्टी मतलब जनाधार हो चुकी है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व को भी मतलब आगे लाकर कोशिश की उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें मतलब कांग्रेस पार्टी की नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का सामना करना ये किसी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है, राहुल गांधी का काम नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर नेता के रूप में पूरे देश भर में आज लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी उनका साथ है। सर, कुछ घोटाला कर प्रचंड जीत हासिल करी है बीजेपी ने, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? मतलब लोगों की दिमाग का घोटाला हो सकता है। यहाँ जो पूरा चुनाव हुआ है, आरोप करने में कोई तथ्य नहीं है। जब यहाँ कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई तो उन्होंने घोटाला किया था कि मानना चुनाव हुआ था। बाकी अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में उन्होंने घोटाला किया गया। अभी तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में उन्होंने घोटाला किया गया। 2-15 में जिनको मेजोरिटी मिलती है, लोग वोटिंग करते हैं, उनको सत्ता मिलती है। इसी तरह 4 राज्यों में बीजेपी को सत्ता मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को कम से कम 2 साल से अनाज दे दिया है। अभी 6 महीना सितंबर तक और भी मतलब ये 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने के लिए मतलब सरकार ने अनाउंसमेंट की है। ये तो आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को ललकारा है, उनको पसंद किया है, इसलिए बीजेपी सरकार में नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि जो ये आरपीआई पार्टी है दलितों की पार्टी है, लेकिन दलितों पे जब भी कोई अत्याचार होता है तो आपकी पार्टी का कोई भी सदस्य नजर नहीं है। हमारी पार्टी दलितों की तो वही है, लेकिन दलित और सवर्णों को जोड़ने की पार्टी है। और जहाँ भी अन्याय होता है वो हमारी पार्टी को कर काम करते हैं, चाहे वो दलित पर अन्याय हो, महिलाओं पर अन्याय हो, किसान पर अन्याय हो, छात्रों पर अन्याय हो, हमारी पार्टी आवाज उठाती है। और जब अत्याचार होता है तो उसके लिए हमारी पार्टी आवाज उठाती है। सर, चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी का अपना एक मुद्दा होता है, तो जितनी भी सीटों से आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो आपका चुनाव का क्या मेन मुद्दा होगा? चुनाव आएगा तो हमारा एजेंडा करेंगे, चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमारा पार्टी का बनेगा तो ठीक है। थैंक यू। छात्रों को न्याय देने के लिए दलितों की जो योजनाएं हैं, आदिवासियों की योजनाएं हैं, ये योजनाएं उनके पास पहुंची कि नहीं पहुंची है, इसका स्टडी करके उनके पास सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम ये मिशन रिपब्लिकन पार्टी का है।
रिपब्लिकन पार्टी का मिशन है दलित और सवर्ण को जोड़ने का। रिपब्लिकन पार्टी का मिशन है दलित और ओबीसी को जोड़ने का। रिपब्लिकन पार्टी का मिशन है दलित और सभी जो हमारे अलग अलग जाति के लोग हैं उनको जोड़ने का हमारा संकल्प है। और राधा मोहन रेड्डी जी हमारे माली समाज के ओबीसी समाज के हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो हमारे महाराष्ट्र के थे उसी जाति के आते हैं, उनको हमने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। देश में ओबीसी की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। हमारे डी शर्मा जी जो ग्रामीण समझ सकते हैं, उसके बावजूद भी दलित और ब्राह्मणों को जोड़ने का भी मिशन आगे है। और हमारे नौरतन जी हमारे क्या समझते हैं, ईवीएम में घोटाला कर कर प्रचंड जीत हासिल करी बीजेपी ने, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? घुसा दो आंख में।